तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं जोनाथन एंड गोब्लिन के ह्यूज कमबैक के बारे में। बट क्यों जिस गेम से टीम सोल मैक्सिमम पॉइंट निकाले, नेक्स्ट गेम में नकुल को बेंच किया गया। फिर बात करेंगे स्नैक्स गेमिंग के बारे में, वो क्यों अपने बीच में रैंक पुश की जर्नी को एंड कर दिए। एंड इसके अलावा भी गाइस कम्युनिटी की काफी सारी अपडेट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे जोनाथन के कमबैक के बारे में। तो गाइस काफी सालों बाद हमको ओल्ड जोनाथन देखने को मिले। अब उनके पास के बारे में तो गाइस आपको पता ही होगा, उनका जिगल एकदम से अनबीटेबल होता था। एंड लिटरली आज जोनाथन ये चीज BMSD में किए, जहां पर वो बीजीएमआई टीम विक्टोरिया समर्स को 1v3 भी किए। एंड एग्जैक्टली वो टाइम पर ऑडियंस का भी ये रिएक्शन था। टोमेश ने पंक को डाउन किया, निंजा को डाउन कर दिया गया। उसी से माफिया का वो नेट आना पड़ेगा, जॉनी को क्लच करना पड़ेगा। ये एक बढ़िया नेट, माय गॉड, गॉड लाइक VS को इस गेम से बाहर करती हुई शुरुआती दौर की ये जंग जरूर, जिसे जीतना जरूरी था, वो लूट आपके पास आती हुई एग्जीक्यूशन। क्योंकि आप सोचिए कि एडमिनो जहां पर वो खड़े हुए थे। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम सोल एंड गोब्लिन के कमबैक के बारे में। तो टीम सोल डे 3 पर एक मैच से 31 पॉइंट्स निकाले। एंड वो मैच से टीम सोल के लिए गोब्लिन एंड लेजेंड 7-7 फिनिशेस किए। लिटरली गाइस एवरीवन वाज हैप्पी इंक्लूडिंग गोब्लिन एंड फैंस। बट ये मैच के बाद ही नकुल को एग्जैक्टली क्यों बेंच किया गया, वो चीज पर सिड रिप्लाई किए। बट उसके पहले देखते हैं गोब्लिन क्या कहे वो लोग के बारे में जो कि उनके लो परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे। एंड साथ ही में वो अपने गेम प्ले में क्या चेंज लाए हैं। तो लाइक वी वर वेरी हैप्पी एंड लाइक लॉट ऑफ पीपल डाउटेड मी ऑल द टाइम। तो मेरे को प्रूव करना था एंड दैट इज लाइक ये मैच मैंने दिखा दिया। पहले तो लाइक मैं बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव करता हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा, सबको ही पता है मतलब। तो वो मैं थोड़ा कंट्रोल करता हूँ आजकल। एंड अभी लाइक टीम में भी 2 एंट्री फ्रैगर है, तो मेरे पे भी उतना प्रेशर नहीं आता इवन इफ आई प्ले बैक। तो लेजिट मेरे को मतलब मेरे टीममेट में पूरा भरोसा है। तो मेरे को मतलब एकदम थोड़ा मजा आता है खेलने में कि मैं मर जाऊँ, कुछ भी करूँ, ओवर एग्रेस करूँ, तो ये लोग पूरा एकदम कवर अप कर लेते हैं। अब इसके बाद गाइस ऐसे 12 से रिप्लाई किए सोल नकुल के बारे में, जो मैच से टीम सोल 31 पॉइंट्स निकाले। एग्जैक्टली उसके बाद नकुल को क्यों बेंच किया गया। आईजीएल को कौन बेंच करते हैं भाई? नकुल को बेंच करने के पीछे एक ही बंदा था, उसका नाम है नकुल। तो हमको मत बोलो भाई। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई मेंबर्स के रैंक पुश के बारे में। तो रिसेंटली गाइस हम लोग बात किए थे, काफी सारे गेमर्स ये अनाउंस किए थे कि इस बार वो रैंक पुश करने वाले हैं। एंड उनमें से एक नेम थे स्नैक्स गेमिंग। उनकी एक स्टोरी भी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर पूरे इंडिया में अभी के टाइम पर वो #59 पोजीशन पर है। बट इसके बाद गाइस स्नैक्स ये जर्नी का एंड कर दिए। एग्जैक्टली इस पर रिप्लाई करके लाइव स्ट्रीम से वो ये कहे, 59 रैंक बॉयज यार, वी डिड इट ब्रो। ये था मेरा पीक रैंक गाइस आज तक के कॉन्करर पुश का। मैं कभी इतना कॉन्करर पुश किया नहीं। दिस इज द सेकंड टाइम आई एम गोइंग कॉन्करर। इसके पहले एक बार गया था, इसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। आई रियली वांटेड टू डू टॉप 10 इस सीजन, बट टॉप 10 के लिए यार मेरे पास बिल्कुल उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं। लास्ट मैच वी एंडेड विद अ चिकन डिनर एंड दिस इज द एंड टू आवर कॉन्करर पुश। पहली बात तो एक डब्ल्यूज फॉर द स्क्वाड व्हिच आई प्लेड। वेल गाइस टॉकिंग अबाउट रैंक पुश, तो स्काउट भी रैंक पुश को अनाउंस किए थे। फिर आज इस पर रिप्लाई करके वो ये कहे, गाइस एकदम हैवी रैंक पुश हो गया, मतलब मैं क्या ही बताऊं। आज से इसलिए नहीं कर रहे, हम और रैंक पुश कर रहे हैं और सीधा कल आपको मिलते हैं हम टॉप 100 के साथ, ठीक है। तो कल की स्ट्रीम पे हम टॉप 100 लीडर बोर्ड्स करेंगे और तब स्ट्रीम करेंगे। अब मेरे को जाने दो, मैं थोड़ा सा और रैंक पुश करता हूँ, टॉप 100 पहुंचना है, तो कल की स्ट्रीम पे आपको अच्छी लोगों मिलेगी। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ओमेगा वर्सेस गोब्लिन के बारे में। तो कुछ दिन पहले गाइस मैंने आपको बताया था, ओमेगा जब लाइव स्ट्रीम किए थे BGMS के चैंपियंस बनने के बाद, तो वहां पर एक जन उनको गोब्लिन के बारे में पूछे थे, जिस पर वो ये कहे थे गोब्लिन हु। तो क्या वो चीज का आज गोब्लिन रिप्लाई दिए। पहले एक BGMI के मैच में टीम सोल एंड K9 esports की फाइट देखने को मिली। अब वैसे तो वो फाइट में गोब्लिन नहीं थे, पर जोकर वहां से 1v3 किए। एंड उसके बाद प्लेयर्स का क्या रिएक्शन था आप देख सकते हो। गोब्लिन ओमेगा की तरफ हंसते हुए दिखे। अब लेट्स सी क्या फ्यूचर मैचेस में ओमेगा का वो एयरप्लेन वाला साइन वापस आ सकता है टुवर्ड्स गोब्लिन। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्किप्स के बारे में, जो BMSD में एक रिकॉर्ड बना दिए। तो गाइस मैच नंबर 18 में टीम सीके के 2 प्लेयर अर्ली फिनिश हो गए थे एंड बचे थे ओनली जूसी एंड स्किप्स। पर उसके बावजूद भी वो मैच से स्किप्स 11 फिनिशेस निकाले एंड उनकी टीम सीधा #21 से #12 पोजीशन पर आ गई है। बट गाइस आपको पता होगा अब बचा है अपर ब्रैकेट का लास्ट डे। एंड अगर तो टीम को क्वालिफाई करना है डायरेक्ट सेमीफाइनल्स में, तो उनको टॉप 12 आना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली लास्ट डे पर टीम की क्या प्लानिंग रहने वाली है, इस पर रिप्लाई करके स्किप्स ये कहे, क्वालिफाई का तो इतना सोचेंगे नहीं, बस ये सोचेंगे कि जो हमारी मिस्टेक्स है जो डे 1 डे 2 पे भी हुई है वही फिक्स कर दे, कि ये सेम मिस्टेक्स ना हो बेसिकली ये लास्ट दिन पे कल। एंड जो आज का मोमेंटम मिला है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे कल के लिए। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एडमिनो गेमिंग के बारे में। तो गाइस अगर बात करें एडमिनो गेमिंग की परफॉर्मेंस की इन BMSD, तो वो वैसे हमको देखने को नहीं मिली है जिस तरीके से एडमिनो खेलते हैं। तो ये चीज के बारे में ओशन रिप्लाई किए, व्हाट्स लैकिंग विद एडमिनो। यूज ऑन एडमिनो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉट एडमिनो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। गॉड लाइक तो तुम्हें पता है भाई, ऑडियंस के सामने ही ज्यादा अच्छा खेलते हो हमने उनको देखा है। जब भी ऑडियंस होते हैं दैट जस्ट फ्यूल्स देम। आई वुड से इट्स मिसकम्युनिकेशन
इन टर्म्स ऑफ फाइट्स। अब हर गेम डिफरेंट होता है। इट्स नॉट एग्जैक्टली अबाउट कॉन्फिडेंस, बट आई वुड से कम्युनिकेशन इश्यूज के कारण चीजें खराब हो रही हैं, ऐसा लगता है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है जोनाथन एंड सोल नकुल की तरफ से। तो वो बात की कि इंडियन बीजीएमआई टीम्स रेडी है इंटरनेशनल टीम्स के साथ में कंपटीशन के लिए। एंड ये टॉपिक पर कुछ और प्लेयर्स भी रिप्लाई किए। स्पीरो का व्लॉग आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको जोनाथन एंड सोल नकुल का पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ। डू यू थिंक हम लोग हमारी इंडियन टीम्स आर रेडी फॉर इंटरनेशनल इवेंट्स? दो ही टीम का नाम लूंगा, एक तो ओजी और एक हम। मेरे को ऐसे लगता है कि दो ही टीम है अभी जो खेल सकते हैं। वरना अग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, फाइट्स बहुत ज़्यादा शुरू में होती हैं, बट हमारे यहाँ पे इतनी नहीं होती। लाइक व्हाट डू यू थिंक, मेंटालिटी है, गेम प्लान है, या फिर ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है? यहाँ पर मतलब टीम ज़्यादा सेंटर बेस्ड जाएगी, मतलब सेंटर जोन की जाना होता है उनको। और वहाँ की टीम्स में ऐसा है कि जो एज फाइट लेते हैं ना, वो लोग बहुत ही स्ट्रेटेजाइज करके लेते हैं, प्लान बना के लेते हैं अच्छी। तो वहाँ की टीम्स में गन पावर इसलिए अच्छी है क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजीज अच्छी होती है फाइट की, और वो सिर्फ जोन के लिए नहीं भागते। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द यूटिलिटी यूसेज वहाँ और यहाँ में? यूटिलिटी यूसेज तो यहाँ भी होता ही है, पर वहाँ भी मतलब बढ़िया तरीके से होता है, प्लान के साथ होता है। मतलब अभी पता नहीं है क्योंकि अभी आई गेस अपनी एक टीम गई हुई है, राइट? सो मे बी लाइक वी आर लैकिंग समवेयर, कुछ ना कुछ लैक कर रहे। तो उसके लिए मेन वही है ना, वो जो ब्रेक हो गया इतने टाइम का कि इंटरनेशनल सीन से, तो उसके कारण लाइक वी डोंट नो कि भाई इंटरनेशनल लॉबी कैसी है, क्या है। अगर इफ वी प्ले इन दैट लॉबी, जैसे अपन ये लॉबी खेलते हैं लाइक इंडिया लॉबी इंडिया, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाएगी। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है क्योला माओ की तरफ से। वो बात की है टीम टू रिपर्स के बारे में। अब ऑलरेडी गाइस टीम टू रिपर्स सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, तो क्या इसके बाद वो बाकी दूसरी टीम्स को टारगेट कर सकते हैं? एग्जैक्टली इस पर रिप्लाई करके वो एंकी बोर्ड के व्लॉग में ये कहे, क्वालिफाई हो चुके हो लगभग, तो टारगेट करने जाओगे किसी को? नहीं टारगेट नहीं करते हम लोग। क्यों? मतलब वो हमारा वैसा गेम नहीं है, और मतलब इतने कीड़े नहीं है हमारे। सुलेमानी कीड़ा नहीं है मेरी गाड़ी के अंदर। मैं अच्छा इंसान हूँ और मैं कर्मा में मानता हूँ। हाँ। मैं टीम्स को बुरा भला बोलता हूँ, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल ही भगवान भी नहीं हूँ। हाँ। बट मैं कभी भी किसी टीम को वाली मैं पसंद नहीं करता हूँ पर्सनली, बट मैं कभी किसी को टारगेट नहीं करता। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम लोस और मनोज के बारे में। तो गाइस सैनो के एक मैप पर लास्ट में जाकर दो प्लेयर मूव करना बंद कर दिए थे। फोटोज में आप देख सकते हो कालान एंड शेडो मूव भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोस और मनोज ये मैच को हार गए थे अगेंस्ट टू रिपर्स। एंड मैच के बीच से गाइस आप प्लेयर्स का भी रिएक्शन देख सकते हो, वो काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। तो काफी लोग लाइन इवेंट पर ये इश्यूज के बारे में बात कर रहे थे कि बीजीएमआई के ऑफिशियल लाइन इवेंट पर इतने सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज के बारे में रिप्लाई करके ओशन ये कहे, हर लैन पे होते हैं टेक्निकल इश्यूज, कुछ के दिखते हैं कुछ के नहीं दिखते हैं। हर लैन पे होता है टेक्निकल इश्यूज। इट्स नॉट कि भाई लैन है तो यहाँ पर ही हो रहे हैं, हर लैन पे कुछ ना कुछ होता है। इस बार बस क्योंकि ऑफिशियल है तो लोगों को ज्यादा कहना होता है, अदरवाइज हर लैन इवेंट पे होते ही होते हैं इश्यूज। हर इवेंट पे होता है भाई। हमारे यहाँ पर भी रीहोस्ट होते थे, तुमने देखा होगा हमेशा सेकंड और थर्ड गेम के बीच में जो हमारा एमएस होता था उसके अंदर भी लोग रुके रहते थे, हम कोई कंटेंट पीस चलाते थे, कुछ चलाते थे। दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है पंक की तरफ से। वो बात की टीम गोड लाइक की मिस्टेक्स के बारे में। एंड साथ ही में डे 3 पर हमको वापस से ही गोड्स ही देखने को मिले, जबकि डे 2 पर सिम खेले थे। तो एग्जैक्टली ये स्विचिंग कैसे हो रही है, इस पर रिप्लाई करके वो ये कहे, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? ज्यादा कुछ नहीं है यार, थोड़ा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, इजी चीजों को भी, तो बस उसी में मिस्टेक हो रही है, बाकी इतना कुछ है नहीं। इज द प्लेइंग फोर स्टिल डिसाइडेड और नॉट? प्लेइंग फोर डिसाइडेड तो है, लेकिन हमने कल मीटिंग वगैरह भी करी थी ऑलरेडी, कोच साहब और नूब हम सब ने, तो उसी के अकॉर्डिंग प्री प्लान है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी इंस्टेंट डिसाइड कर रहे हैं कि ये करना है आपको, लाइक सारी चीजें प्री प्लान ही है। वेल गाइस टॉकिंग अबाउट गोड लाइक पंक, तो सैनोक के मैप पर वो टीम ओरंगुटैन को 1v4 किए। जब स्टार्टिंग में आतंकी एक जगह पर छुप रहे होते हैं, वो अचानक से निकल के जोनाथन को नॉक एंड फिनिश कर देते हैं। फिर एग्जैक्टली इसके बाद पंक क्या के एक छोटी सी क्लिप में आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। टीम गॉड लाइक अभी के लिए मैन एडवांटेज, वो गॉड लाइक के खेमे में एकेओपी उन्होंने एडमिन को डाउन जरूर किया, लेकिन पंक क्या बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल उन्होंने क्रिएट करा। 3 खिलाड़ी डाउन है, एकेओपी बचते एकमात्र खिलाड़ी, रिवाइवल की पूरी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पे। ऐसे में अब एक 2v3 की सिचुएशन पर पंक ही स्ट्राइक्स अगेन। एकेओपी को उन्होंने डाउन किया, विज गॉड वो बचते अब एकमात्र खिलाड़ी, वो बैक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर से वो पंक ही रहेंगे। 1v4 किया है यहाँ पे पंक ने टीम ओरंगुटैन को। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मेजी की तरफ से। वो बात की सोल आयोगी के बारे में। तो जो टाइम पर टीम सोल #15 आए थे, तो मेजी लाइव स्ट्रीम से कुछ ऐसा बोल दिए थे जो कि टीम सोल के मेंबर आयोगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो वो स्टोरी के बारे में आज रिप्लाई करके मेजी ये कहे, आयोगी भाई को बुरा लग गया था 15th प्लेस पर आने के बाद, जो मैंने बातें कही थी वो आयोगी भाई को बुरा लग गई, फिर वो मेरे से नाराज हो गए थे। मैंने उनको कहा आयोगी भाई देखो बात ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है, लोग कॉल कर देते हैं, आप टेक्स्ट तो कर ही सकते थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा पर्सनली कुछ नहीं था, बस मुझे थोड़ा शांति का जीवन व्यतीत करना था। मैंने कहा ये भी ठीक बात है, बट ठीक है मैं भी अपनी चीजों से सीख रहा हूँ। अब हम केवल गेम प्ले पे टिके रहते हैं, अब हम गेम प्ले की बात करते हैं, ड्यूरिंग कास्टिंग बात करते हैं, अब हम बात करते हैं स्टैट्स के बारे में, अब हम यहाँ पर चीजें करते हैं, वैसा सीन है ना। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है जैप की तरफ से। तो गाइस उनके रिलेटेड आप लोग भी एक चीज देखे होंगे, अभी के टाइम पर वो थोड़ा सीरियस लग रहे हैं। तो एंकी बोट अपने व्लॉग में ये चीज के बारे में उनसे पूछे एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है, एंड इस पर रिप्लाई करके वो ये कहे, कुछ नहीं यार, ऐसे क्या बात क्या करनी है यार आपसे।
और बताओ कैसे चल रहा था? बढ़िया चल रहा है यार अभी तो। तू खुश नहीं लग रहा यार, तू गॉड लाइक में था तो हंसता मुस्कुराता रहता था, अभी बहुत सीरियस हो गया भाई। अब खेलता हूँ ना तो उसकी टेंशन नहीं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है जेली की तरफ से। तो क्या लास्ट डे पर टीम टू रिपर्स दूसरी टीम को टारगेट करने वाली है? मोस्टली हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद देखते हैं लॉबी में शायद सबको देखते हैं क्या होता है बट उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं सब लोगों को मारने के लिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके होंगे, तो वही प्लान है अभी के लिए। देखिए ऑडियंस का रिएक्शन बता रहा है कि वो कुछ एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अगर आपके 100 हो गए तो आप क्या करोगे। एंड गाइस टॉकिंग अबाउट टीम टू रिपर्स, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं उनकी एनएफएस स्पोर्ट्स की फाइट के बारे में, जो कि हमको एक ऐसे आइलैंड पर देखने को मिली जहां पर आज तक कोई भी फाइट देखने को नहीं मिली थी। बट उसमें टीम टू रिपर्स के एक पे बचे थे, जबकि एफएस स्पोर्ट्स पूरे फिनिश हो गए थे। फिर ये चीज पर पोस्ट करके टीम टू रिपर्स ये लिखे नेमिंग दिस प्लेस। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मेजी की तरफ से। वो बात की ग्लोबल वर्सेस इंडियन मैचेस के रीहोस्ट के बारे में। तो एग्जैक्टली ग्लोबल में किसी भी मैच के रीहोस्ट का क्या रूल होता है? ग्लोबल में और अपने इंडिया में बहुत फर्क है। ग्लोबल का एक रूल है कि 3 मिनट के अंदर कोई परेशानी हुई तो ही रीहोस्ट होगा। हमारे ऑफिशियल का क्या है कि कभी भी प्रॉब्लम हुई रीहोस्ट हो जाता है। ये जो सहूलियत है ये केवल बस भारत में ही मिलता है। जब आप पीएमजीसी खेलने के जाएंगे, जब आप टीम आर्यन से ही पूछ लेना, जब वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे, 3 मिनट के अंदर कोई इशू हुआ तो ही वो रीहोस्ट होगा। उसके बाद अगर कुछ हुआ तो वो प्लेयर की किस्मत। आपको कंपनसेशन पॉइंट में 1-2 पॉइंट मिल जाते हैं, पर वो रिहोस्ट नहीं होता। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम गॉड लाइक के एक मैच के बारे में, जहां से जोनाथन अनहैप्पी दिखे। तो टीम गॉड लाइक एक जगह पर होल्ड कर रही होती है, पर अचानक से फिर वहां पर रेडमिनो एंड सिम नॉक हो जाते हैं, जिसके बाद जोनाथन को भी पुश करना पड़ा एंड फिर वो भी फिनिश हो गए थे। तो एग्जैक्टली ये सब के बाद जोनाथन का लाइव स्ट्रीम पर क्या रिएक्शन था, फोटो से देख सकते हो। और गाइस नेक्स्ट एक और अपडेट निकल कर आती है ओशन की तरफ से। वो बात की उनके कास्टिंग डेस्क पर कमबैक के बारे में। मैं सेमीफाइनल्स में आऊंगा, सो इफ यू गाइस आर वंडरिंग कि मैं कब आऊंगा, सो मुझे क्राफ्टन ने सेमीफाइनल्स से बुक किया हुआ है। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।